जय श्री राम, जय गौ माता। इसी महीने 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजने वाले हैं। हम सबके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता है। जो लोग सौभाग्यशाली लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। हम लोग इस भाव से कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। मंदिर उद्घाटन को लेकर के कई तरह के विचार निकल रहे हैं। जो राजनीतिक विरोधी हैं वो अलग भाव से बात कर रहे हैं, लेकिन संतों के द्वारा भी कई तरह के विरोधाभासी विचार रखे जा रहे हैं। कई तरह की विरोधाभासी बातें हो रही हैं। अब संत लोग विरोधाभासी बातें कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सबसे पहले भाई इस बात को अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कुछ महीने पहले एक वीडियो के माध्यम से कहा, एक चैनल के इंटरव्यू के माध्यम से, कि जब तक गौ हत्या बंद नहीं होती तब तक मंदिर निर्माण का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद निश्चलानंद सरस्वती जी के बयान निरंतर आ रहे हैं। परम पूज्य करपात्री जी महाराज ने राम राज्य की स्थापना के लिए मिशन राम राज्य शुरू किया था। उसमें गौ वध की बात विशेष रूप से कि जब तक गौ वध होता है तब तक राम राज्य का कोई मतलब, राम राज्य नहीं आएगा। भाई भगवान का जन्म ही हुआ है विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान ने जन्म लिया किस लिए? भाई विप्र की रक्षा, धेनु की रक्षा, देवताओं की रक्षा, सुर और संत। विप्र क्या है? प्रतिनिधित्व करता है धर्म का। विप्र की अगर परिभाषा शिव पुराण के अनुसार जाएं तो जो वेदाध्ययन में रत हैं, अध्ययन में रत हैं, सदाचारी है, सद्गुणी है, समस्त विकारों से मुक्त है। समझिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। विप्र का मतलब ये कदाचित नहीं है कि किसी ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति की रक्षा के लिए ही भगवान आए हैं। भगवान तो खैर सबकी रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा ही करते हैं। हम सब दुख अपने अपने कर्मानुसार पाते हैं। तो विप्र किसको कहा है? जो सदाचारी हो, अध्ययनरत हो, ज्ञान रखते हो, तप करते हो, ऐसे बहुत सारे गुण हैं। ये धर्म का प्रतीक है। धेनु अर्थ का प्रतीक है, धन का प्रतीक है, सुर कामनाओं का प्रतीक है, और अर्थ मोक्ष का प्रतीक है संत। तो विप्रधेनु सुर संत हित। अब आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, राम राज्य की बात हो रही है, तो उसमें गाय का विषय भी जुड़ा हुआ है। जब तक गौ हत्या हो रही है, गाय पर संकट है, तब तक राम राज्य की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। ये भाव है। और इसी कारण से जो संत लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोधाभासी विचार रख रहे हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। मेरा भाव थोड़ा सा अलग है। मैं ये चाहता हूँ कि भाई भगवान का मंदिर बन जाए। भगवान कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों के संघर्ष का परिणाम आज निकल रहा है। 22 तारीख को मृगशिरा नक्षत्र, बढ़िया अमृत सिद्ध योग और अन्य अन्य सुंदर संयोगों से भगवान का जो मंदिर है उसका गृह प्रवेश हो रहा है। भगवान अपने घर में पधार रहे हैं। मंदिर पूरा निर्मित हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन गृह प्रवेश हो रहा है और हम सबको अत्यंत प्रसन्नता है। लेकिन इसके साथ ही सबको चाहिए कि हम लोग अगर ये रखते हैं तो अपना अपना प्रयास, राम राज्य स्थापित हो, इस बात के लिए सबको अपने अपने प्रयास करने चाहिए। चाहे वो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? जो धर्म के नाम पर, धर्म का नाम लेकर के जो लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बड़े बड़े चाहे वक्ता हों, चाहे कथावाचक हों, संत लोग तो खैर लगे हुए हैं। सबका ये धर्म होता है कि समाज में राम राज्य की स्थापना हो। और उस राम राज्य में जब तक भारत गौ में नहीं होगा, क्योंकि भारत ही है जहाँ पर गाय को प्रधानता है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो ना तो वो उतने विकसित, भौतिक रूप से भले ही चाहे विकसित हो गए हों, लेकिन मानसिक रूप से कभी भी विकसित नहीं थे, आज भी विकसित नहीं है। संपूर्ण संसार के अन्य धर्म जितने हैं, उन धर्मों का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य है कि हम मनुष्य रहना चाहिए। वो प्रकृति, कुछ लोगों को छोड़ करके उनका भाव ये है कि सब प्रकृति मनुष्य के लिए है, जबकि भारत में भाव सबके लिए है। प्रकृति का एक अंग मनुष्य है और जिस तरह से मनुष्य है उसी तरह से सारे जीव हैं, तो सब जीवों की रक्षा हो, ऐसा हमारा भाव है। तो खास करके जब हम गाय पर चलते हैं तो गाय के लिए विशेष बात आती है।
सनातन शास्त्रों में गाय को एक विशेष महत्व मिला है। उसके कुछ कारण हैं। गाय अर्थ का केंद्र है। ग्रामीण भारत में सबसे बड़ा अगर विषय बन सकता है तो वो गाय आधारित व्यवस्था बन सकती है। तो गौमय भारत हो, गौमय भारत निर्माण का संकल्प लेकर के अभी हम यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा क्या, एक प्रवास जैसा है। निरंतर कहीं ना कहीं कथा को लेकर के जाना होता है। उस कथा के स्वरूप में ही किसी स्थान पर एक जगह रुक कर के 9 दिन भगवान की कथा करते ही हैं। तो ये हुआ कि इसको क्रमशः खंडों में बांट करके और जन जन तक राम राज्य और गाय के विषय को पहुंचाया जाए। गाय से कैसे राम राज्य आ सकता है, इस बात का चिंतन किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए। कई संत लोग कर रहे हैं। कोई गौ जन जागृति यात्रा कर रहा है, कोई गौपद यात्रा कर रहा है। सब के अपने भाव हैं और सब पूज्यों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम भी है। गौमय भारत निर्माण का संकल्प सबका संकल्प है। जो भी इस काम में लगा हुआ है वो सब गौमय भारत निर्माण में लगे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक संस्था विशेष है या नहीं, हम सब लोग इसके एक अंग हैं। इसी क्रम में 14 जनवरी मकर संक्रांति को रीवा जिले से इसको शुरू कर रहे हैं, अलग अलग खंडों में बांट करके। और 9 दिन का ये आयोजन, जिसमें भगवान राम की आरती, भगवान राम का पूजन, गौ माता का पूजन और फिर राम राज्य क्या है इसके संबंध में, और गाय से राम राज्य कैसे आ सकता है इसके संबंध में एक सत्संग का भाव, एक प्रवचन का भाव, तत्पश्चात पुनः आरती। क्योंकि जब तक राम राज्य स्थापित तो नहीं होगा। हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की मान्य अत्यंत आवश्यक है। हम भगवान की पूजा तो करते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं ये हम नहीं करते हैं। तो आवश्यक है, अगर विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान ने अवतार लिया है इसके लिए, तो हम सब जो भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम को जो मानने वाले हैं, क्योंकि भगवान राम मर्यादा के पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के प्रतीक हैं। जब भगवान राम का स्मरण होता है तो समरसता का भाव स्मरित होता है। भगवान राम का स्मरण होता है तो भ्रातृत्व का भाव स्मरित होता है। भगवान राम का जब स्मरण होता है तो एक पुत्रत्व का भाव स्मरित होता है। भगवान राम का जब स्मरण होता है तब एक आदर्श राजा का भाव स्मरित होता है। भगवान राम का जब स्मरण होता है तो एक क्षमावान, शीलवान, सबका सम्मान करने वाले, सामाजिक समरसता के भाव को समाज में प्रसारित करने वाले एक मर्यादा के पुरुष का भाव स्मरित होता है। भगवान तो शत्रु के ऊपर भी कृपा करने वाले हैं, दया करने वाले हैं। जैसा राम का स्वरूप है, जैसे राम के भाव हैं, उस राम के भाव को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। यद्यपि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो ईर्ष्यावश कहीं ना कहीं भगवान राम के चरित्र को भी क्रिटिसाइज करते हैं। एक शंबूक का प्रकरण आता है, शंबूक का वध भगवान ने किया था। उस शंबूक को शूद्र मान करके बहुत सारे लोग भगवान को दलित विरोधी करार देते हैं और इसके कारण से कितने प्रतिवाद होते रहते हैं। शंबूक का वध भगवान ने किन कारणों से किया? भाई, अगर शूद्र मान करके लोग विरोधी हों तो रावण को ब्राह्मण मान लें। भाई, शंबूक का अपराध ये था कि नियम विरुद्ध आचरण तप कर रहे थे। भाव इतना था कि हम देवताओं को, वाल्मीकि रामायण का जिसका आश्रय लिया जाता है उसमें जाकर के देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मूल कारण क्या है। आप बाह्य कारणों पर मत जाइए, मूल कारण जो वहाँ पर है उसमें साफ लिखा हुआ है कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि देवताओं पर विजय प्राप्त करूँ और सशरीर स्वर्ग को जाऊं। सशरीर स्वर्ग को जाने का मतलब ये मोह, इस शरीर से मोह इतना है। यही तो रावण भी करता था, यही तो मधु कैटभ भी करते थे, यही तो अन्य राक्षस करते थे। और उन राक्षसों का और रावण की बात आती है तो रावण को बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण माना गया, तो रावण का भी वध इन्हीं कारणों से हुआ। देवताओं को जीतने का प्रयत्न करने के लिए अनेकानेक कार्य किए। जो भी इस तरह का तप करता है वो प्रकृति विरुद्ध तप होता है। अब इसमें भाई वध करना किसी के लिए अनुचित हो सकता है। जो केवल जाति के आधार पर देखते हैं वो चाहे जो करें, लेकिन जो वास्तविक तथ्य को जानते हैं,
वो समझते हैं इस भाव को कि शंभूक का प्रकरण क्यों आया है और क्या बताना चाह रहे हैं। तो कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं अपने अपने भाव से, मैं इस बात को यहाँ पर इस संकेत कर रहा था। किंतु किसी को अगर देखा जाए तो हमारे हिसाब से अगर गलती भी लगे तो अगर एक गलती और 99 सही है तो एक गलती को छोड़ करके 99 सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जो लोग इस भाव को मानते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। भगवान राम तो पूर्ण ब्रह्म है, अवतार हैं इस संसार के कल्याण के लिए और लोगों को बताने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। और उन्हीं भगवान ने गौ रक्षा की बात की, गौ सेवा की बात की और मानस में इस तरह के कई प्रकरण आते हैं। तो गोमय भारत का निर्माण हो, ऐसा भाव रख करके हमारी यात्रा शुरू हो रही है 14 जनवरी से। इसको हम सब लोग अपने अपने भाव से आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसी आशा और विश्वास के साथ। जय श्री राम, जय गौ माता।